ये कथा है उस समय की जब धरती पर न्याय और अन्याय की रेखा धुंधली पड़ गई थी, जब श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच का भेद मिट सा गया था। ये कथा है एक माँ की जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, एक बेटे की जिसे पिता का साया भी नसीब न हुआ। उनकी दुनिया एक दूसरे तक ही सिमटी थी और उसमें भी केवल वेदना का साम्राज्य था। अमावस्या की काली रात सा उनका जीवन था। गांव के बाहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां सूरज की किरणें भी शायद ही कभी पूरे मन से झांकती थीं, वहीं रहते थे वे। मां का नाम था राधा और उनके नन्हे बेटे का, जिसकी आंखों में अथाह जिज्ञासा थी, नाम था गोपाल। गोपाल, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 7 बरस थी, रोज पूछता था अपनी मां की ओर बड़ी बड़ी आंखें उठाकर, मां, हम इतने बुरे क्यों हैं? हमें भगवान क्यों नहीं देखते? राधा का हृदय अपने बेटे के इस सीधे से प्रश्न पर छलनी हो जाता था। वो उसे सीने से भींच लेती, उसकी पीठ पर हाथ फेरती और नम आंखों से आकाश की ओर देखती। कैसे बताए उसे कि उसकी मां का कोई अपराध न होते हुए भी कैसे लोगों ने उसे अपशगुनी मान लिया है। कैसे बताए कि उसके पिता, जिन्होंने कभी राधा से प्रेम के वचन दिए थे, उन्होंने कैसे उसे अकेली छोड़ दिया था समाज के तीखे प्रहार सहने के लिए। कैसे समझाए कि कभी कभी धरती पर इंसान ही भगवान से भी बड़ा और क्रूर न्यायकर्ता बन बैठता है। आज भी दिन भर के काम के बाद जब वो सूखी रोटी और पानी लिए बैठी थी, गोपाल ने वही प्रश्न दोहराया, मां, आज बाबा जी ने मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया। बोले, दूर रह, तेरी मां तो अछूत है। नन्हे गोपाल की आवाज रुंध गई थी, उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। राधा ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं मेरे लाल, नहीं, तू बुरा नहीं है, तेरी मां भी बुरी नहीं है। ये लोग नहीं समझते। वो खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज में वो दशकों पुरानी पीड़ा थी, वो उपेक्षा का जहर था जो नस नस में फैल चुका था। हर सुबह वो काम पर जाती, खेतों में मजदूरी करती, लेकिन जहां भी जाती लोगों की तिरस्कार भरी आंखें उसका पीछा करती। उसके पास से गुजरते ही लोग अपने कपड़ों को झाड़ते, जैसे कोई गंदगी छू गई हो। उसे पानी भरने के लिए कुएं पर नहीं जाने दिया जाता था। कभी कोई बच्चा उसके पास आ जाता तो उसकी मां उसे खींच लेती, जैसे राधा कोई संक्रामक बीमारी हो। गोपाल ने अपनी मां के आंसू पूछे, पर मां, हम भगवान को क्यों नहीं देखते? क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? क्या वो भी हमें नहीं देखना चाहते? राधा ने अपने बेटे के भोलेपन में एक गहरा सवाल देखा। उसका विश्वास डगमगाने लगता था, पर बेटे की आंखें उसे हिम्मत देती थीं। नहीं बेटे, भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान तो सब देखते हैं। हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। एक दिन जरूर देखेंगे। उसकी अपनी बात पर भी उसे यकीन नहीं था, लेकिन बेटे को उम्मीद देने के लिए उसे ये कहना ही पड़ता था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट था। गांव में हर ओर उत्साह था। लोग घरों को लीप पोत रहे थे। शिव मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारियां चल रही थीं। हर गली मोहल्ले से बम बम भोले के जयकारे सुनाई पड़ रहे थे। पर राधा और गोपाल के लिए ये पर्व भी एक दर्द बनकर आता था। वे जानते थे कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, किसी भी पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पर इस बार गोपाल के मन में कुछ अलग था। मां, गोपाल ने एक शाम कहा, महाशिवरात्रि पर तो शिवजी अपनी बारात लेकर आते हैं ना? क्या वो सब लोगों को दर्शन देते हैं? हाँ बेटा, सबको देते हैं, राधा ने उदास मन से कहा। तो क्या हमें भी देंगे? राधा मौन हो गई। वो क्या कहती? मां, हम इस बार मंदिर चलेंगे, जरूर चलेंगे। हम बाहर से ही दर्शन करेंगे, ठीक है? क्या पता इस बार शिवजी हमें देख ही ले। गोपाल की आंखों में एक नई चमक थी, एक निर्मल आशा थी। राधा को
अपने बेटे की इस मासूम इच्छा को तोड़ते हुए बहुत दर्द होता, पर इस बार वो उसे मना नहीं कर पाई। बेटे की आंखों में इतनी दृढ़ता थी कि वो खुद भी सोचने लगी, क्या पता महाकाल सचमुच हमारी सुन ले। उसने हाँ कह दिया और उस रात उसने कई सालों बाद एक शांतिपूर्ण नींद ली। महाशिवरात्रि की रात आ गई। पूरा गांव भक्ति के रंग में डूबा था। मंदिर से आती घंटियों की आवाज, शंखनाद और भजनों की गूंज हवा में घुली हुई थी। राधा ने गोपाल को नहलाया, उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया, खुद भी एक पुरानी पर साफ साड़ी पहनी। वे दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने करवे बोल कसे। आ गई ये अछूत, मंदिर को भी भ्रष्ट करेगी। इसका लड़का भी इसी की तरह मनहूस है। राधा ने सिर झुकाए रखा। गोपाल का हाथ कसकर पकड़े रही। उसकी आंखें पहले से ही डबडबा रही थीं। वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे। भीड़ बहुत थी। अंदर शिवजी का भव्य श्रृंगार किया गया था। दीपक जगमगा रहे थे। अगरबत्तियों की सुगंध वातावरण में एक अलौकिक शांति घोल रही थी। पर राधा और गोपाल के लिए वो शांति नहीं थी। वे मंदिर के बाहर एक कोने में, जहां किसी की नजर उन पर न पड़े, बैठ गए। गोपाल ने मंदिर की ओर हाथ जोड़े। उसकी छोटी सी हथेली में एक टूटा हुआ बेलपत्र था जो उसने रास्ते में कहीं से उठाया था। शिवजी, शिवजी, हमें भी देख लो, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका दिल टूट रहा था। उसने इतने वर्षों तक इतना सब सहा था, पर आज बेटे के सामने ये अपमान उसे असहनीय लग रहा था। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी पीड़ा सब आंसुओं में बह रहे थे। हे महादेव, राधा ने मन ही मन पुकारा। मैंने कब शिकायत की, कब अपने भाग्य को कोसा, पर मेरे इस नन्हे से बेटे का क्या अपराध है? इसकी ये पवित्र आंखें जो आपको देखना चाहती हैं, इन्हें क्यों वंचित किया जाता है? अगर मैं इतनी ही पापनी हूं तो मुझे दंड दो, पर इसे तो मत तरसाओ। क्या सच में हमारे लिए आपकी करुणा नहीं है? मंदिर के भीतर पुजारी जी महाकाल की कथा सुना रहे थे। भीड़ शांत होकर सुन रही थी। कथा में वर्णन था कि कैसे शिवजी ने विषपान किया, कैसे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी पार्वती के सती होने पर तांडव मचाया, कैसे वे समाधि में लीन हो गए। और फिर कथा में एक ऐसा क्षण आया जब पुजारी ने वर्णन किया, शिवजी गहन समाधि में लीन थे, मौन थे, पर उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी थी। वे जानती थीं कि शिवजी मौन हैं, पर उनका हृदय हर प्राणी की पीड़ा से वाकिफ है। पार्वती ने ही तो शिव को जगाया था, जगत कल्याण के लिए प्रेरित किया था। उनके मौन के पीछे भी एक गूढ़ रहस्य था, पर पार्वती की आंखों में हर जीव के लिए, हर दुखियारे के लिए असीम करुणा थी जो कभी सूखती नहीं। ये सुनते ही राधा और गोपाल की ओर से एक तीव्र आह निकली, जैसे कथा के शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए हों। राधा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर अब उनमें एक नई लौ जगी थी। गोपाल ने अपनी मां की ओर देखा। मां, मां, पार्वती मां तो हमें देखती हैं, वो तो सब पर दया करती हैं। उधर कैलाश पर, जहां भगवान शिव अपने गणों और देव देवियों के साथ विराजित थे, वहां भी ये दृश्य देखा जा रहा था। मां पार्वती जो अपने आसन पर बैठी थीं, उनकी आंखों से सहसा अश्रुधारा बह निकली। उनकी करुणा जो पूरे ब्रह्मांड के लिए थी, आज एक मां और बेटे की असीम पीड़ा को देखकर उमड़ पड़ी थी। उन्होंने देखा राधा, जिसे समाज ने सबसे निम्न समझा था, उसके हृदय में महादेव के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी, इतना अगाध प्रेम था। और वो नन्हा गोपाल, जिसका कोमल मन बार बार यही प्रश्न पूछता था,
माँ, भगवान हमें क्यों नहीं देखते? उसकी आंखें जो महादेव के दर्शन के लिए तरस रही थीं। समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया था, जिन्हें हर मोड़ पर अपमानित किया था, वे माँ बेटे आज भी उसी महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाए बैठे थे, जिनकी आराधना करने का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया था। पार्वती माँ का हृदय मानो चीत्कार उठा। कैसे सहें वे ये अन्याय, कैसे देखें अपने बच्चों की ऐसी निर्मल भक्ति और ऐसी असहनीय पीड़ा। देवी पार्वती से अपने इन निर्दोष संतानों का कष्ट और देखा नहीं गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। एक माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम और उस माँ बेटे का भगवान के प्रति अगाध प्रेम, ये सब देखकर माता पार्वती का हृदय मानो पिघल गया। उनका पूरा अस्तित्व पृथ्वी लोक पर जाकर उन्हें दर्शन देने के लिए आतुर हो उठा। पार्वती ने महादेव की ओर देखा। शिव जो मौन समाधि में लीन थे, उन्होंने भी अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में वही गंभीर शांत भाव था, पर पार्वती की आंखों में उमड़ती करुणा को देखकर स्वयं महाकाल का मौन भी टूटा। उन्होंने अपनी शक्ति अपनी अर्धांगिनी का हृदय पर लिया था। वे जानते थे कि जब पार्वती करुणा करती हैं, तब स्वयं शिव भी मौन नहीं रह सकते। ये उनके एकांत की नहीं, जगत के कल्याण की पुकार थी। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देवी, तुम्हारी करुणा ही मेरा बल है। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में जल रहे दीपकों की लौ और भी प्रखर हो उठे। हवा में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। लोग विस्मित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के अंदर, जहां पुजारी कथा कह रहे थे, सहसा एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में शिव और पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। ये एक स्वप्न सा था, पर वास्तविकता से भी परे। महादेव अपने जटाजूट, त्रिशूल और डमरू सहित प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके संग थीं जगदम्बा पार्वती, जिनकी सौम्य छवि, करुणा से ओत-प्रोत आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थीं। पुजारी सहित वहां उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। वे सब भय और भक्ति से कांप उठे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए हैं। पर महादेव और पार्वती की दृष्टि उन हजारों भक्तों पर नहीं टमी जो उन्हें रोज पूजते थे। उनकी आंखें सीधे मंदिर के बाहर बैठे उस माँ और बेटे पर जा टिकी। राधा और गोपाल जो मंदिर के बाहर बैठे अभी भी अपने आंसू बहा रहे थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दुख पर शीतल जल छिड़क दिया हो। उनके कानों में एक दिव्य वाणी गूंजी, उठो मेरे बच्चों। वे दोनों भय और विस्मय से उठ खड़े हुए। मंदिर के अंदर से निकलकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने अपने हाथ से राधा के सिर पर हाथ रखा। उठो मेरी बेटी, तुम कोई पापिनी नहीं, तुम तो मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारे हृदय की पवित्रता से बढ़कर कोई मंदिर नहीं। और माता पार्वती ने नन्हे गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में वही असीम करुणा थी जिसकी कथा अभी कुछ क्षण पहले ही सुनाई गई थी। पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिल गया है। भगवान सब देखते हैं और सब पर करुणा करते हैं। कभी कभी उनकी परीक्षा कठोर लगती है, पर उसका फल सदैव मीठा होता है। पूरा गांव जो अब तक उन्हें तिरस्कृत करता था, जिसने उन्हें अछूत कहा था, वो स्तब्ध खड़ा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन्हें उन्होंने सबसे नीचा समझा था, आज स्वयं महादेव और पार्वती उन्हें अपनी चरणों में बिठा रहे थे। उनकी सारी घृणा, उनका सारा अहंकार पल भर में भस्म हो गया।
पश्चाताप की अग्नि में उनका हृदय जल उठा। वे अपनी भूल पर शर्मसार थे। महादेव और पार्वती ने राधा और गोपाल को आशीर्वाद दिया। उनके जीवन के सारे कष्ट हर लिए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और फिर उसी क्षण जिस तेजी से वे प्रकट हुए थे, उसी तेजी से अंतर्ध्यान हो गए, पीछे छोड़ गए एक सुगंधित दिव्य प्रकाश और एक अविस्मरणीय स्मृति। अगली सुबह से राधा और गोपाल का जीवन एक नए आरंभ की ओर बढ़ चला था। गांव वालों की दृष्टि में अब उनके लिए सम्मान था, प्रेम था। उनकी झोपड़ी अब उजाड़ नहीं थी, बल्कि गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गई थी। लोग दूर दूर से राधा और गोपाल के दर्शन करने आते, उनकी कथा सुनते और उनके चरणों में शीश नवाते। गोपाल अब मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी। वो जानता था कि भगवान सब देखते हैं। राधा भी अब प्रसन्न चित्त रहती थी। उसे अपने शिव पर, अपनी पार्वती पर अगाध विश्वास था। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। जब मां पार्वती करुणा करती हैं, तब स्वयं महाकाल भी मौन नहीं रहते। वे अपने भक्तों के आंसू, अंशना पीड़ा को कभी अनसुना नहीं करते। भले ही मनुष्य समाज अपनी संकीर्ण सोच में उलझकर किसी को तिरस्कृत करे, पर देवों के देव महादेव और आदिशक्ति मां पार्वती की करुणा की दृष्टि से कोई भी भक्त अछूता नहीं रह सकता। उनकी कृपा से हर दुखियारे का जीवन नवजीवन प्राप्त करता है और हर अंधकारमयी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। जय हो जगत की जननी माता